जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार में एईएस यानी असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के पदों पे भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपकी उम्र क्या रहेगी तब आप आवेदन कर सकते हैं और इस पद पे आपका सिलेक्शन किस आधार पे यानी चयन किस बेस पे होगा, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी को गवर्नमेंट यानी सरकारी जॉब से संबंधित जानकारियां मिलती रहें। तो इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आप एमएससी किए हो या एमए किए हो, तो जो एमएससी है एमएससी ही मांगा है। इसमें जो सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, यानी आप एमएससी जो है केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, इन्वायरमेंटल साइंस और फिजिक्स, इन सभी विषयों में से किसी भी एक विषय से अगर आप एमएससी किए हो तब आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। इस पद के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो 21 साल है और जो मैक्सिमम उम्र है वो 37 साल है। यानी आयु की जो गणना होगी 1 अगस्त 2025 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, परंतु उम्र सीमा में भी कुछ छूट दिया गया है जिसमें बीसी ईबीसी वर्ग के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मैक्सिमम उम्र तय किया गया है वह 40 साल है। एससी और एसटी वर्ग के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम उम्र है वह 42 साल है। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी प्रारंभिक तिथि जो है 27 अगस्त 2025 यानी 27 अगस्त से इसके आवेदन पत्र भरे जाए, ऑलरेडी अभी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 19 सितंबर 2025 तक। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं अथवा आप सभी लोग बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों एईएस का जो पद है, इस पद के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसका पीडीएफ आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप सभी लोग इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारियां भी नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क देना होगा, जिसके लिए सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये यानी 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। तो इसमें मुख्यतः आपका जो सिलेक्शन होगा, जो चयन होगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बेस पे आपका चयन होगा। जो लिखित परीक्षा होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र आएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट है उसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्नों की इसमें संख्या होगी पेपर फर्स्ट में कुल 100 प्रश्न होंगे और इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और सभी प्रश्नों के लिए 100 प्रश्नों के लिए आपको 100 अंक मिलेगा। अगर आप पेपर फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन परीक्षा दे लेते हैं तो उसके बाद आप सभी लोगों को पेपर सेकेंड यानी सेकेंड पेपर देने का मौका मिलेगा। जो वैकल्पिक विषय यानी आप जिस विषय का चयन किए रहेंगे उसी विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो विषय है भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, पर्यावरण है और जीव विज्ञान। इन वैकल्पिक विषयों में से जिस विषय का आप चयन किए रहेंगे उसी विषय से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पेपर में जो कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कुल प्रश्न 300 होंगे और आपको हल करने के लिए कुल जो समय मिलेगा वह 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों अगर आप पेपर यानी लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और इंटरव्यू तीनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो अंतिम मेरिट लिस्ट यानी अंतिम सूची के आधार पर आप सभी लोगों को बिहार सरकार के अंतर्गत असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।